हेलो मेरा बब्बर शेरो, सभी आ गए आप सभी। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज, जो आपको पता है कि आज हमने नई सीरीज स्टार्ट की है और नई सीरीज का नाम क्या है? बायोलॉजी का भांडाफोड़। क्या है? बायोलॉजी का भांडाफोड़, क्योंकि बायोलॉजी का भांडाफोड़ दिया हमने और इसके अंदर हम बायोलॉजी का भांडाफोड़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो सीरीज लाए हैं, यदि आपने उनको अच्छे से उस क्लासों को अच्छे से ले लिया तो मुझे कन्फर्म, जहां तक विश्वास, आपका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं और सब्जेक्ट की भी क्या लाऊंगा, क्लास लाऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहिए और हम ज्यादा बात नहीं करते, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है। अरे जिन्होंने मंजिल को पाया है उनसे पूछ के देख, जिन्होंने मंजिल को पाया है उनसे पूछ के देख, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है। तो दोस्तों जिंदगी में पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों आप पाइए और हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और आप क्लास लेते रहिए और अपने दोस्तों को भी, जो जिनको भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, उनको पता लगाइए कि प्रिंस एजुकेशन जयपुर चैनल पर हमारे को बायोलॉजी क्लास मिल रही है और वहाँ पर अच्छे से कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। और दोस्तों मुझे पता है, जहाँ तक इस क्लास को आपको देखते ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और दोस्तों मज़ा आएगा। ऐसी क्लास लेके आया हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम क्या करेंगे? बायोलॉजी का भांडाफोड़ देंगे। तो दोस्तों देखिए, आज अपने हम स्टार्ट करेंगे विटामिन से। किससे स्टार्ट करेंगे? विटामिन से। आपको पता है कि विटामिन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब अभी ग्रुप डी हुई, अब पटवार है और ग्राम सेवक है, इन सभी में एग्जामों में क्या है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। और क्या नाम है, एनटीपीसी की मेंस हुई। तो दोस्तों आप बने रहिए ऐसे ही, और काफ़ी एग्जामों में आपके क्वेश्चंस आएंगे और भी जिस स्टेट के अलग अलग एग्जाम, उनमें भी बायोलॉजी आती है। तो दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पहला, अब इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स बना रखे हैं। देख लीजिए मेरे नोट्स बना रखे, इन नोट्सों को ही मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से। ये मेरे खुद पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले हम बात करते हैं विटामिन की। और विटामिन हमने देखा कि विटामिन जो ये नाम है किसने दिया? विटामिन नाम दिया किसने दिया? फंक ने। किसने दिया नाम? फंक ने दिया। अब आप पूछोगे इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों हम खोज की बात करते हैं, तो खोज किसने की? खोज की हॉपकिंस ने। किसने की दोस्तों? जो हॉपकिंस है उन्होंने क्या की? जो विटामिन है उसकी खोज की। अब क्या क्या देखा हमने? नाम देख लिया, फंक देख लिया, खोज देख ली। अब इसके बाद में और बात करते हैं, जिसके पॉइंट क्या बनेंगे कि इसका कार्य। ज्यादातर स्टूडेंट इस चीज में गलती होती है, एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं या नहीं करते? तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो विटामिन अपना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। और पॉइंट क्या होगा दोस्तों इसके बारे में? और पॉइंट होगा इसकी कमी से हमारे शरीर में, अब आप पूछोगे कि किसकी कमी से हमारे शरीर में रोग होते हैं? तो विटामिन की कमी से शरीर में रोग होते हैं। उनके ही बारे में हम जानेंगे कि शरीर में विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। ये तो बेसिक जानकारी थी। और बात करते हैं दोस्तों बेसिक जानकारी के अंदर। तो बेसिक जानकारी के अंदर और क्या बात हो सकती है? और बात हो सकती है दोस्तों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, इसके टाइप। विटामिन के प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं जलवीय, जिसे हम क्या बोलते हैं? जलवीय। जलवीय। और दूसरा क्या होते हैं? वसावीय। वसावीय। अब दोस्तों आप पूछ रहे हो जलवीय क्या होता है? तो फर्स्ट प्रकार की बात करते हैं, जो जलवीय होता है इनकी बात करते हैं। जो जलवीय के अंदर कौन कौन से आते हैं आपको पता है? बी और सी। कौन कौन से आते हैं? बी और सी। और बात करते हैं वसावीय की बात करते हैं, तो वसावीय के अंदर आते हैं, कौन कौन से आते हैं दोस्तों? ए, डी, ए, के।
तो दोस्तों हमने देखा कि वसावीले के अंदर कौन कौन से आते हैं, ए, डी के, और जल के अंदर जो बी की कैटेगरी वाले सभी किसके अंदर आते हैं, जल के अंदर, और सी की कैटेगरी वाले सी किसके अंदर आते हैं, जल के अंदर। तो दोस्तों अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन कभी कभी यही से पूछ लेता है कि जल विलेय के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, बी और सी, और वसावीले के अंदर ए, डी, ई, के। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जल विलेय की बात कर ली हमने, इसकी बात कर ली। अब दोस्तों हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं उसकी ट्रिक क्या है। इस ट्रिक को मैं अलग से आपके जो इस चैनल पे मैं आपको अलग से इसको अपलोड भी करा दूंगा। तो दोस्तों आप पहले इसको देख लीजिए यहीं पे, रेथारा पेनी पाबासा, और आगे क्या है, आगे देखिए एके टॉफी। तो दोस्तों आप ऐसे सोच रहे हो कि ये अटपटी सी ट्रिक कैसे। दोस्तों मैंने ये अटपटी ट्रिक इसलिए ली है, ये ऐसी जो आपको कंफ्यूज करने वाली ट्रिक इसलिए ये है, मुझे पता है कि आपको याद करने में दिक्कत होगी, बट आप मेरे साथ बोलते जाइए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने विटामिन लिए हैं वो क्रम वाइज है। कैसे हैं, क्रम वाइज विटामिन है। मैंने इसके अंदर जो बात करता हूँ क्रम वाइज विटामिन की। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले रे से। तो रे से आ गया रेटिनॉल, क्या आ गया, रेटिनॉल, और रेटिनॉल क्या हो गया, ए। अब था से बात करते हैं, तो था से क्या हो गया, थायमीन, क्या हो गया दोस्तों, थायमीन। और थायमीन किससे होता है आपको पता है, B1 से। और बात करते हैं रा, तो रा से क्या होगा, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों जो राइबोफ्लेविन है वो किसकी कमी से होता है, B2 की कमी से होता है। और बात करते हैं इसके अंदर राइबोफ्लेविन। अब दोस्तों इसके अंदर कंफ्यूज ना होना, ये पहले आएगा, ये तो ट्रिक बनाने थोड़ी इजी बनाने के लिए थी, और ये बाद में आएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले जो पे है, इसको ऐसे के ऐसे लिखते हैं। पे से क्या होगा, पेंटा क्या होता है दोस्तों, पेंटा क्या होता है, पेंटाथेनिक अम्ल, क्या होता है, पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल की बात करते हैं, जो क्या होता है, ये होता है कौन सा, B5, क्या होता है, B5। अब जो हमने नी की बात करी, वो नी क्या है, नियासिन, क्या है दोस्तों, नियासिन की बात करते हैं। अब नियासिन है, ये कौन सा है, ये B3 है। तो दोस्तों देखिए अपने को क्रम वाइज जमाना है, तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। अभी मैंने ये यही बात ऊपर की, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों इनके अलावा जो विटामिन बचे हैं कौन कौन से, ये नी हो गया, पा यानी क्या होता है दोस्तों, पायरोडॉक्सिन, क्या होता है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। इसकी बात करते हैं तो इसमें ये कौन सा विटामिन है, ये है B6 को क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। और बात करते हैं पा हो गया, इसका मतलब फिर क्या है, बासा। बा का मतलब क्या होता है, बायोटीन। मेरे साथ बोलते जाइए आप, बा का मतलब क्या होता है, बायोटीन। और बायोटीन क्या है, बायोटीन है B7, क्योंकि B6, B5, B3 और B6, B7 हमने बात की। इसके अलावा फिर क्या है, फिर है सा। फिर सा का मतलब क्या हो गया, सा का मतलब हो गया साइनोकोबालामीन। तो दोस्तों मैंने देख रहे हैं कि साइनोकोबालामीन ट्रिक से याद कर रहे हैं, और इससे क्या हो गया, B12। और बात करते हैं, इधर हमने बात की, तो दोस्तों इधर देखते हैं, और तो इधर क्या होंगे तो देखते हैं। फिर बात करते हैं हम एस, जो कौन सा है फिर, ए के टॉपी, तो ए की बात करते हैं। तो ए के अंदर क्या आएगा, एस्कोर्बिक अभी हमने बात की, तो क्या आएगा, एस्कोर्बिक, ये रह की मात्रा है, एस्कोर्बिक अम्ल। ये कौन सा है, ये आपको पता है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। फिर बात करते हैं ए के का मतलब क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, क्या होता है दोस्तों, बोलते जाइए आप मेरे साथ, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल आपको पता है कि किसके कौन से विटामिन का नाम है, विटामिन डी का। और बात करते हैं ए के टॉफी, तो टो का मतलब क्या हो गया, टेकोफेरॉल, क्या हो गया दोस्तों, टेकोफेरॉल।
अब टेकोफेरोल है वो किसका नाम है, आपको पता है विटामिन ए का नाम है। और बात करते हैं दोस्तों, एक बच्चा अपना कौन सा है, जो फी का मतलब क्या हो गया, फिनोक्यूनोन, फिनोक्यूनोन क्या हो गया, फिलोक्यूनोन। इसकी बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो कौन सा है, वो होगा के। तो दोस्तों हमने विटामिन की, प्रमुख विटामिन की बात की, फिर मैं दोबारा से इसका रिवीजन करा रहा हूं, फिर मेरे साथ आप बोलते जाइए अच्छे से, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि विटामिन शब्द का नाम किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने। खोज किसने की, हॉपकिंस ने। यह क्या कार्य नहीं करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करते हैं, वसा करती है। और चपाती वगैरह जब खाते हैं हम तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और बात करते हैं विटामिन की कमी से क्या होता है, शरीर में रोग होते हैं, और उन रोगों को हमने अभी देखा अच्छे से। और बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जलवीलीय और वसावीलीय। जलवीलीय के अंदर आते हैं बी और सी, और वसावीलीय के अंदर कौन कौन से आते हैं, ए डी ई के। और बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रिक क्या है, सभी जो इसके अंदर जो विटामिन है उनमें जो उनके रासायनिक नाम है, उनकी ट्रिक क्या है, उनकी ट्रिक है रेथारा पेनिबाबासा, रेथारा पेनिबाबासा एके टोपी। मेरे साथ बोलते जाइए आप, रेथारा पेनिबाबासा, रेथारा पेनिबाबासा एके टोपी। रे यानी क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, और रेटिनॉल के किसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम है क्या है, ए का। और बात करते हैं थायमिन की बात करते हैं तो B1 का, और रा यानी राइबोफ्लेविन B2 की बात करते हैं। और दोस्तों हम किसकी बात करते हैं, पेंटाथेनिक अम्ल, तो पेंटाथेनिक अम्ल B5 जो आपको पता है कि इसके बाद में आएगा। और नी यानी क्या होता है, नियासिन, और नियासिन किसका होता है, B3 का होता है, किसका होता है, B3 का होता है। और बात करते हैं जो पा है, क्योंकि हमने देखा रेतारा पेनिबाबासा एके टोपी, तो पा का मतलब क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन B6। फिर बा का मतलब क्या होता है, बायोटीन B7। फिर बात करते हैं सा यानी साइनोकोबालामिन B12। फिर बात करते हैं ए यानी एस्कोबिक, जिसका मतलब क्या होता है, विटामिन सी। और फिर कहते हैं के कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। फिर टो यानी क्या होता है, टेकोफेरोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। फिर क्या होता है, फिलोक्यूनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम। तो दोस्तों हमने कुछ विटामिन देखे, फिर इसके बाद में हम अच्छे से 1 बाय 1 विटामिन की क्या करेंगे, हम अच्छे से डिटेल्स के साथ में बात करेंगे, और ऐसे ही शॉर्ट में बात करेंगे, हम अच्छे से समझते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं इसके बाद में। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा पहला विटामिन कौन सा होगा, विटामिन ए। तो दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, जो विटामिन ए होगा अपना, किसकी, जो विटामिन ए की बात करते हैं। इसके अंदर इसको अच्छे से जानते हैं क्या होता है विटामिन ए, और इसके बारे में इसके महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसका रासायनिक नाम, हमने देखा भी, इसका रासायनिक नाम देखा हमने। तो रासायनिक नाम क्या था अभी, जो रेटिनॉल, क्या था, रेटिनॉल। ट्रिक याद कीजिए, रेतारा पेनिबाबासा, रेतारा पेनिबाबासा। तो रेटिनॉल रासायनिक नाम हो गया। और बात करते हैं दोस्तों जो इससे संबंधित जो भी चीजें, इससे जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, जिससे रोग होता है उस रोग का नाम क्या है, रतौंधी। कौन सा होता है दोस्तों, इससे रोग होता है कौन सा, रतौंधी। तो दोस्तों हमने रतौंधी की बात की। और बात करते हैं दोस्तों, रतौंधी हो गया। और इससे संबंधित कौन से विकार होते हैं, और विकार उत्पन्न होते हैं, ये सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इस सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा, गाजर में। किसमें पाया जाता है, जो गाजर होती है अपना, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अरे दोस्तों आपने गाजर का हलवा तो खाया होगा ना, तो गाजर का हलवा खाया है तो उसी के अंदर जो गाजर होती है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों, और ये देखिए कौन कौन से प्रकार के विटामिनों में कौन कौन से फलों में पाया जाता है। तो दोस्तों जो विटामिन ये होते हैं, ये है ना, ये पाए जाते हैं पीले प्रकार के फलों में, पीले रंग के फलों में। किसमें पाया जाता है, पीले रंग के फलों में पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में तो आपको पता है गाजर में पाया जाता है। फिर इसके बाद में पाया जाता है आपको जैसे पपीता हुआ, है ना, पपीता हुआ, केला हुआ, आम हुआ, ये सब पके हुए बाद में पीले हो जाते हैं ना, तो इनमें भी कहाँ पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए के बारे में। तो हमने विटामिन ए के बारे में क्या क्या बात कर ली, तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये
जो अपने को पूछेगा कि ये किस किस में पाया जाता है, विटामिन ए गाय के दूध में पाया जाता है क्या, तो गाय के दूध में भी क्या पाया जाता है दोस्तों, गाय के दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। और बात करते हैं, गाय के दूध में हो गया, और मछली का यकृत का तेल होता है ना, मछली का यकृत का तेल आपने सुना होगा, जो मछली का यकृत का तेल, इसकी बात करते हैं, इसमें भी विटामिन ए क्या होता है, पाया जाता है। और बात करते हैं इसके बाद में विटामिन ए, इसके अलावा हो गया, और क्या हो गया, इसके अलावा हो गया जो अपना जो दोस्तों इसके अंदर जो कौन सा वर्णक, अब वर्णक की बात करते हैं। वर्णक आप सोच रहे हैं कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रतौंधी रोग होता है। कौन से वर्णक की कमी से हमारे शरीर के अंदर रतौंधी रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी होती है। तो दोस्तों वो वर्णक कौन सा है, रोडोप्सिन। कौन सा है दोस्तों, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। तो दोस्तों आप देख लीजिए, हमने बात की कि कौन सा वर्णक है जिसकी कमी से रोडोप्सिन, ये रोडोप्सिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है और रतौंधी रोग हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि कौन से वर्णक की कमी से, रोडोप्सिन की कमी से हो जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट है, और पॉइंट है विटामिन ए एक क्या है, तो दोस्तों विटामिन ए क्या है, एक विटामिन ये है संक्रमण रोधी विटामिन है। कौन सा विटामिन है, संक्रमण रोधी विटामिन है। कौन सा विटामिन है दोस्तों, संक्रमण रोधी विटामिन है। कौन सा विटामिन है, संक्रमण रोधी विटामिन है। और बात करते हैं दोस्तों इसके स्रोत, जो इसके स्रोत ये किस किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जैसे दूध हो गया, है ना, अंडा हो गया, और भी स्रोत देखते हैं, दूध, अंडा और मांस हो गया, और घी हो गया, और बात करते हैं दही हो गया, है ना, आदि। और हरे पत्तेदार सब्जियां भी ले लीजिए आप, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियों में भी क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या बात की विटामिन ए के बारे में, हमने बात की विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी। सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। और बात करते हैं किस प्रकार के फलों में पाया जाता है, पीले रंग के फलों में, जैसे पपीता, केला, आम हुआ, इनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। गाय के दूध में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। इसको अच्छे से 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा सकते हो तो लगा लेना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है बहुत ज्यादा एग्जाम में कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं उन्हें अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए कि मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। और वर्णक की बात करें तो वर्णक की बात करते आप समझ जाना कि कौन से वर्णक है इसमें, रोडोप्सिन। अरे समझ जाना, रेटिनॉल, रतौंधी, रोडोप्सिन, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। शुरू में क्या आ रहा है, र आ रहा है, क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो याद कर लेना रोडोप्सिन। विटामिन ए कौन सा विटामिन है, ये संक्रमण रोधी विटामिन है। ये एक से दूसरे में फैलता है, इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। और बात करते हैं इसके स्रोत क्या क्या है जिससे अपने को और भी अच्छे से ये प्राप्त हो सके। जैसे हम दूध पीते हैं तो अपने को उनसे भी क्या होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। और बात करते हैं अंडा है, उनसे अपने को क्या होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। मांस, घी, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो दोस्तों हमने अच्छे से देखा विटामिन ए, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको, कमेंट्स में तुरंत जवाब दे दीजिए आप अच्छे से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन बी की, किसकी, जो विटामिन बी कैटेगरी के जो विटामिन है उनकी सभी की बात करते हैं। तो आज हम उनसे संबंधित रोग देखेंगे, फिर कल हम उनका अच्छे से एनालिसिस करेंगे, 1 बाय 1 करके उन सभी का क्या करेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं विटामिन है कौन से कैटेगरी के, जो विटामिन बी कैटेगरी की बात करेंगे हम अच्छे से। तो दोस्तों विटामिन बी की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको पता है कि अभी हमने पहले बात की विटामिन बी1 की बात की, और बात की विटामिन बी2, और बात की कौन सा, विटामिन बी3, और बात की विटामिन बी5। तो दोस्तों हमने बात की विटामिन बी5, और बात करते हैं विटामिन बी6 की बात की, और बात करते हैं विटामिन बी7 के अलावा कौन सा हो गया, विटामिन बी9 के अलावा कौन सा हो गया, विटामिन बी12। तो
तो दोस्तों हम इन सभी की अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से जानेंगे क्या क्या होते हैं इनके, इनसे संबंधित होने वाले रोग। तो दोस्तों हमने अभी इनके रासायनिक नाम देखे थे, अब इनको अच्छे से देखते हैं। तो इसका रासायनिक नाम हमने क्या देखा था, विटामिन ए का विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या देखा था हमने, थायमीन। क्या देखा था, थायमीन। और थायमीन की बात करते हैं तो इससे कौन सा रोग होता है, इसके रोग की बात करते हैं तो रोग होता है इससे कौन सा, बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी। और इसकी बात करते हैं तो इसका नाम क्या देखा था हमने, राइबोफ्लेविन। कौन सा रोग होता है, देख कौन सा इसका रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन। और इसका उससे संबंधित रोग कौन सा है, रोग इसके अंदर रोग है दोस्तों किलोसिस। कौन सा है, किलोसिस की बात करते हैं, इससे संबंधित रोग कौन सा है, किलोसिस। और बात करते हैं दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। क्या है दोस्तों, नियासिन है। देख लीजिए ये हिंदी मेरी वैसे अशुद्ध है, आप समझ लेना, समझ जाना, नियासिन है दोस्तों। अब इससे संबंधित रोग की बात करते हैं तो इसका संबंधित रोग कौन सा होता है, पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। और बात करते हैं दोस्तों इसका नाम क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल। इसकी बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और इससे संबंधित रोग की बात करते हैं तो रोग कौन सा है इसके अंदर, अरे इसके अंदर तो आज के युवाओं में जो रोग हो रहा है वो है, देखिए कौन सा है, सोचिए, बाल झड़ना। अरे बाल की तो टेंशन रहती है नए युवाओं की, क्योंकि क्या होते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। और बाल सफेद होना और बाल झड़ना, बाल गिरना, ये इसकी कमी से होते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको पूर्ण कीजिए आप पेंटाथेनिक अम्ल को। जब मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा तो इसके स्रोतों को आप अच्छे से लीजिए, आपके बाल क्या हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, सफेद भी नहीं होंगे, आप जल्दी ही बूढ़े नहीं लगोगे, आप अच्छे यंग मैन लगोगे आप अच्छे से। और बात करते हैं B6 की। B6 की हमने क्या देखा, B6 का नाम क्या है दोस्तों, इसका है पायरोडोक्सिन। तो दोस्त इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरोडोक्सिन। इससे संबंधित रोग कौन सा होगा, हम इससे संबंधित रोग की बात करते हैं तो इससे संबंधित रोग कौन सा होगा दोस्तों, एनीमिया। अरे कौन सा मिया, एनीमिया। सुनिए कौन सा मिया हो गया, एनीमिया। कौन से विटामिन की कमी से, B6 की कमी से कौन सा रोग गया, एनीमिया। कौन सा मिया, एनीमिया। फिर बात करते हैं B7। तो B7 का हमने देखा क्या है, बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। और इसके संबंधित रोग कौन सा है, तो रोग की बात करते हैं कौन सा है, अरे ये भी नए लड़कों के लिए आवश्यक है। क्यों, क्योंकि नए लड़के इस चीज को चाहते हैं, पता नहीं कितनी क्रीमें यूज करते हैं। तो ये सौंदर्य तापन का रोग, ये सौंदर्य तापन में कमी से, अब देखिए अपने चेहरे पे जो सुंदरता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, वो होता है विटामिन B7 की कमी से। और B9 का क्या है, B9 है फोलिक अम्ल। कौन सा है, फोलिक अम्ल की बात करते हैं हम। अब इससे कौन सा रोग होता है, इससे भी एनीमिया होता है। कौन सा मिया, एनीमिया। आपको पूछेगा कि एनीमिया किस से होता है, विटामिन B6 B9 की वजह से कौन सा विटामिन होता है, वो कौन से रोग होते हैं, एनीमिया। और बात करते हैं इसकी तो मैंने आपको अच्छे से पहले ही पढ़ा दिया है, साइनोकोबालामीन। और दोस्तों देखते हैं, साइनोकोबालामीन हो गया। और इससे संबंधित देखते हैं, इससे जो बीमारी इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, इसकी धातु की बात करते हैं तो धातु पाई जाती है इसके अंदर कौन सी, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर रोग कौन सा होता है, रोग है जो वही होता है कौन सा, एनीमिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि पहले देखा हमने B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और इससे कौन सा रोग होता है, बेरी। अब देखा B2 इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और कौन सा रोग होता है, किलोसिस। अब बात करते हैं B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। और बात करते हैं B5 का रासायनिक नाम क्या है,
पेंटाथेनिक अम्ल। और क्या क्या रोग होते हैं इसके अंदर, रोग क्या है, ये तो एक विकार है जो अपने बाल सफेद होना और बाल गिरना। और बात करते हैं B6 में पायरोडॉक्सिन नामक उसका रासायनिक नाम है, एनीमिया रोग होता है। और B7 में बायोटिन रासायनिक नाम है और सौंदर्यतापन का क्या है, ये विटामिन है। B9 इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल, और इससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और बात करते हैं B12, तो B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन। धातु कौन सी है, कोबाल्ट, और कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो दोस्तों आज आपके लिए मैंने काफी अच्छे से विटामिन लाए हैं और अब काफी अच्छे से मैंने इनको पढ़ाया भी है। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स कीजिए और जवाब दीजिए कि हाँ सर ये आपकी क्लास कैसी लगी, या फिर आपको इसमें कोई कमी लगी हो तो मेरे को बताइए। दोस्तों मैं आपको इसमें काफी और भी अच्छे से सुधार करके आपको बता सकता हूँ यदि आप कोई कमी बताओगे तो मेरे को। और आप कमेंट्स में अवश्य जवाब देना कि कैसी आपको ये क्लास लगी, कैसा आपको ये सीरीज लगी। जो ये सीरीज है हमने ली है कि बायोलॉजी का भांडाफोड़, जीव विज्ञान का भांडाफोड़। तो दोस्तों ऐसे ही आप इस सीरीज को देखते रहिए और अपने दोस्तों को इन्वाइट करते रहिए। तो इतना ही आज के लिए। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।